बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स नाम पुस्तक 1916 में किसने लिखी थी? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। राजस्थान की चित्रकला को मुख्य रूप से कितने स्कूल में बांटा गया है? तो ये 4 स्कूल हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हारोती। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना गया है? तो मेवाड़ को। और यहाँ की चित्रशैली पे अजंता चित्रकला का प्रभाव रहा है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रावत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। यह ग्रंथ राजा तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था। सुपार्श्वनाथ चरितम ग्रंथ किसके शासन काल में चित्रित हुआ? तो ये महाराणा मोकल के समय। चौर पंचाशिका शैली का संबंध किस चित्रकला स्कूल से है? तो ये मारवाड़ से है। बेसिल ग्रे और डगलस बेरेट ने मेवाड़ में चौर पंचाकर शैली की चित्रों की बात कही। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किस राजा के समय? तो राजा जगत सिंह के समय। यहाँ पर इन्होंने चित्तेरोरी ओवरी का निर्माण भी कराया था, जिसे हम तस्वीरों कारखाना भी कहते हैं। चित्तेरोरी ओवरी का निर्माण किसने कराया? तो जगत सिंह ने करवाया था। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में रागमाला का चित्रण किसने किया? तो निसारुद्दीन ने किया था। निसारुद्दीन भी बोलते हैं इनको। साहिबुद्दीन या साहिबदीन और मनोहर किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये मेवाड़ शैली के थे। नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र को क्या कहते हैं? तो पिछुआई कहते हैं। कमला इलायची नामक महिला चित्रकार की शैली से है? तो नाथद्वारा शैली से। देवगढ़ चित्र शैली को कौन प्रकाश में लाया? तो श्रीधर अंधारे लाए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देवगढ़ शैली जो है वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है। मेवाड़ शैली में पगड़ियाँ किस विशेष शैली में बांधी जाती है? तो अटपटी पगड़ी बांधी जाती है। मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम अवतार अग्रवाल। जोधपुर शैली का प्रारंभ किस राजा के समय हुआ माना जाता है? तो मालदेव के समय। मालदेव के समय चोखिलाओं महल में बने भित्ति चित्र जोधपुर शैली के प्रारंभिक उदाहरण है। जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक चित्र किसके समय में बने थे? मान सिंह के समय बने थे। ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे जैसे प्रेम आख्यान किस चित्रण की शैली में बनाए जाते थे? तो ये जोधपुर या मारवाड़ चित्र शैली हम बोल सकते हैं इसको। बीकानेर शैली की उस्ता कला क्या है? तो ये ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करते हैं। ये उस्ता परिवार से संबंधित है और इसे मुनव्वती कला भी कहते हैं। बीकानेर शैली में मथेरन कला किस समुदाय से संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। जैन चित्रकार जो थे वो बनाते थे और ये गीले दीवारों पर बने होते थे। बीकानेर के किस शासक ने अली रजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया था? तो राय सिंह ने बुलाया था। किस शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि अंकित करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीकानेर वाले। बनी ठनी पेंटिंग्स किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। इसे इसमें भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को। बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? तो मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया था। और ये जो थी सावंत सिंह थी, इनकी एक प्रेयसी थी, उसी को देखकर ये चित्र बनाया था। किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने कहा। किशनगढ़ शैली में महिलाओं के नाक में कौन सा आभूषण पहने हुए दिखाया गया है? तो बेसरी दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। बेसरी नाक में पहना जाता है। नानक राम, सीताराम और बदन सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। साहिबा और उसना नामक महिला चित्रकार किस शैली से है? तो ये अजमेर शैली से है। जयपुर में सूरत खाना की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह को। इनके समय में हवा महल का भी निर्माण हुआ था।
आदम का चित्र बनाने के लिए जयपुर का कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो साहिब राम प्रसिद्ध है। मुगल गार्डन और मुगल दरवाजा पर भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये बैराठ और आमेर में मिलते हैं। अलवर शैली की का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? तो विनय सिंह के समय माना जाता है। हाथी दांत पर चित्रण शैली की विशेषता कहाँ की है? ये अलवर की है। मूलचंद और उदयराम हाथी दांत के चित्रकार है, ये भी याद रखिएगा। गणिकाओं के चित्र या वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये अलवर चित्र शैली में। शेखावटी क्षेत्र की किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनको ओपन आर्ट गैलरी भी बोलते हैं। आला गीला या आराइश पद्धति कहाँ से आई है? तो इटली से आई है। इसको फ्रेस्को बोनो या आला गीला भी बोलते हैं। उनियारा शैली किन दो चित्र शैलियों का मिश्रण है? तो जयपुर और बूंदी चित्र शैली का मिश्रण है। ये टोंक में है उनियारा, तो उसी से संबंधित है। पशु पक्षियों का चित्रण के लिए बूंदी चित्र शैली प्रसिद्ध है। रंग विलास, जिसको हम चित्रशाला भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया? उम्मेद सिंह ने करवाया। चित्रशाला में भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ पे है? तो बूंदी के तारागढ़ किले में है। शिकार के चित्र को दृश्य कोटा शैली में, और यहाँ पे रानियों या महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया है। कोटा शैली का स्वतंत्र विकास किस राजा के समय? तो राम सिंह के समय हुआ। जाला जालिम सिंह या जालिम सिंह के हवेली में शिकार के दृश्य किस शैली के हैं? तो कोटा शैली के हैं। डालू नामक चित्रकार ने रागमाला चित्रण किस शैली में किया है? तो ये कोटा शैली से है। कलीला दमना के चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से है। कलीला दमना जो है ये दो पात्र भेड़िया है, ये सॉरी भेड़िया नहीं, गीदड़ है। नीड़ का चितेरा किसे कहा गया है? तो सौभाग्यमल गहलोत को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने घोंसलों के चित्र बनाए। घोंसलों को नीड़ ही कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। ये हमने पहला प्रश्न भी पढ़ा था। मतीराम रचित रसराज ग्रंथ पर आधारित 63 चित्र कहाँ मिले हैं? तो महामंदिर जोधपुर में मिले हैं। किस चित्र शैली में आम, गूलर, कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता है? तो आम के तो मेवाड़ में, मारवाड़ में भी है आम के, तो बाकी गूलर और कदम, कदम से याद रखिएगा, ये तो मेवाड़ चित्रशैली में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण भी है कि मेवाड़ में कदम है ना, और किशनगढ़ नाथद्वारा में केले, और कोटा बूंदी में खजूर के, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आम के ही पूछे तो ये जोधपुर में भी पाए जाते हैं आम के, क्योंकि जोधपुर बीकानेर जो शैली होती है वहाँ पे आम के चित्र भी उन्होंने दर्शाए हैं, और वहाँ पे उन्होंने पीले रंग का इस्तेमाल किया है चित्रों में। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाला सबसे पहला विद्वान कौन था? तो राय कृष्णदास। नीड़ का चितरा भी पढ़ा था, सौभाग्यमल गहलोत। मेवाड़ चित्रकला में फारूक फाल का चित्र किसने बनाया? तो आसिफ खान का बेटा। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे संगीत ग्रंथों पर सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? तो मेवाड़ शैली में ही बने, ध्यान रखिएगा। जयपुर शैली में रजमानामा के कितने चित्र तैयार किए गए हैं? तो ये 169 चित्र। ये भी अगर ज़्यादा ही डीपली जाए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जयपुर के किस शासक ने चित्रकला विभाग का नाम सूरत खाना बनाया? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया। पशुओं की लड़ाई के दृश्य लालचंद ने दिखाए हैं, ये भी जयपुर शैली से संबंधित है। ईश्वर सिंह का आदम का चित्र किसने बनाया? तो अभी पढ़ा था हमने, आदम का चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? साहिब राम। गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण अलवर के किन चित्रकारों ने किया? तो बलदेव और गुलाम अली ने किया। शेखावटी हवेलियों में बने भित्ति चित्रों को स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है? तो पणो कहा जाता है। वहाँ पे भी लिखा था पर मैंने बताया नहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि वो प्रश्न आ ही गया। पणो कहा जाता है इसको, आला गीला भी कहते हैं। फतेहपुर में गोयनका हवेली किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भगवान कृष्ण और 8 गोपियों का चित्रण है इसमें। अगर ज़्यादा डीपली जाते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम क्या है? तो धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन। मीरबख्श ने उनियारा शैली में किन देवताओं के चित्र बनाए हैं? तो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। और बूंदी में भी ये मिलते हैं। किसी चित्रकार ने 1623 में मारवाड़ में रागमाला चित्रित किया? तो वीर जी ने किया। मारवाड़ में वीर जी ने किया और मेवाड़ में निजारुद्दीन और साहिबदीन ने किया। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन? सेपू, सज्जू, जीतमल और नाथा। उस्ता कला के लिए बीकानेर के किस कलाकार को पद्मश्री मिला है? तो हिसामुद्दीन उस्ता को मिला। बीकानेर शैली के वे कौन से दो चित्रकार थे जो अहमद नाम से जाने जाते? शाह मोहम्मद और अहमद अली। गीली दीवारों पर तो फ्रेस्को, आरायशी भी बोलते हैं इसको। टेम्पोरा पद्धति क्या है? तो सूखी दीवारों पर। ध्यान रखिएगा, फ्रेस्को जो है गीली दीवारों पर, टेम्पोरा जो है वो सूखी दीवारों पर। ठीक है। और गीली दीवारों पर आला गीला भी बोलते हैं। किस मुगल बादशाह का कथन था, जो चित्रकला को नापसंद करता है मैं उसे नापसंद करता हूँ? ये अकबर ने कहा था। राजस्थान की चित्रकला नारी सौंदर्य की खान है, यह कथन किसका था? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का। किस शैली में आकाश में बादलों को दूधिया और रुई के गोलों की तरह जैसे दिखाया गया है? तो बीकानेर शैली में दिखाया गया है। क्योंकि देखो, अगर हम बादलों की बात करें तो ये कहाँ के लिए, मतलब चित्रों में बनाने वाली बात थी, तो ये ओबियस सी बात है बीकानेर में। क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो बादल आते थे वो इतने घने नहीं आते थे, कभी कभी बादल भी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अपने पर रेगिस्तान है, तो वो इसीलिए वहाँ पर मेघदूत चित्रण भी हुआ है, क्योंकि उनकी कल्पना में ये चीज़ें थी। गाणेराव, जूनिया और भिनाय किस चित्रकला स्कूल के ठिकाने हैं? तो मारवाड़ स्कूल के हैं। शाहपुरा, बेगू, केलवा किस चित्रकला स्कूल के अंदर आते हैं? तो मेवाड़ के अंदर आते हैं। अलवर शैली के चित्रकार मूलचंद किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध थे। नागर समुच्च किसने लिखी थी? तो राजा सावन सिंह ने लिखी थी। किशनगढ़ शैली में नौका विहार का चित्रण किसकी विशेषता है? तो ये बनी ठनी और सावन सिंह नागरीदास जिसको हम बोलते हैं, उनके प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। कौन सा चित्रकार जयपुर शैली का नहीं है ना? तो गोपाल, उदय, जीवन और नानक राम। तो नानक राम है। ठीक है। सचित्र ग्रंथ ये जैन धर्म में, श्रावत प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी ये उन्हीं का ग्रंथ है। जैसलमेर और नागौर की चित्रकला किस स्कूल का हिस्सा मानी जाती है? तो ये मारवाड़ का मानी जाती है। किस शैली में नीले, हरे, सुनहरे रंगों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सुनहरे और नीले रंग, हरे रंग, ये कोटा और बूंदी में जरूर दिखाया गया है। और अगर हम बात करें खजूर के पेड़, तो वो भी बूंदी में कोटा चित्र शैली में दिखाए गए हैं। शिकार के चित्रण की बात करें तो वो कोटा में। 12 मासा का चित्रण क्या है? तो साल के 12 महीनों के अनुसार प्रकृति का जो भाव है वो उसमें चित्र में डाल दिया जाता है। माथेरान और उस्ता कला कलाकारों का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से। कांगड़ा शैली हिमाचल की थी। राजस्थान की किस शैली पे इसका प्रभाव पड़ा? तो किशनगढ़ पे पड़ा। नारी सौंदर्य उसमें दिखाया गया है। शूकर यानी कि जंगली सुअर का शिकार करते हुए उमेश सिंह का चित्र कला। अब जहाँ पे उमेश सिंह का नाम आ जाता है वहाँ बूंदी या कोटा आएगा इसी, तो बूंदी चित्र शैली। दुगारी, तो बासी दुगारी से याद कर सकते हैं, बूंदी में है, ये तेजा जी की कर्मस्थली है। कोटा चित्रकला शैली में तो खजूर के बक्शा भी बताया था मैंने। किसी शैली को शिकार शैली, तो कोटा शैली को ही कहते हैं, ये भी अभी बताया था मैंने। अलवर की चित्रकला जमुना दास और नंदलाल किस शैली से हैं? तो ये अलवर शैली से हैं भाई। इन्होंने अलवर के चित्रकार भी दे दिया, तो हो ही गया। जयपुर के भित्ति चित्र किन जगहों पर सर्वाधिक मिलते हैं? तो आमेर, बेराठ, मौजमाबाद और भावपुरा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना किस राजा के समय हुआ है? तो ये संग्राम सिंह मेवाड़ के।
मारवाड़ शैली में किन रंगों की प्रधानता थी? तो मारवाड़ में देखिए, मारवाड़ में पीला रंग और लाल रंग, ठीक है। और ये देखो इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, मरुस्थल की गर्मी और वीरता को दर्शाने के लिए इन चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कामसूत्र और कोक शास्त्र पर आधारित चित्र किस शैली में? तो अलवर चित्र शैली में हमने बात करती गणिकाओं की। रामकिशन और साधु राम किस शैली के चित्रकार थे? तो बूंदी के। सुरजन अहमद रामकिशन साधु राम बूंदी के चित्रकार थे। किस शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट के निशान या चेचक के दाग दिखाए जाते हैं? तो जयपुर शैली के। राजस्थान में आला गीला पद्धति, या हम इसको आरायशा भी बोलते हैं, तो ये आमेर जयपुर में दिखाई दी। रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक कौन है जिस पर मेवाड़ में चित्र बने हैं? तो केशव दास इसके लेखक है। और कुंभा ने भी इस पर टीका टीका लिखी है। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय था? तो अनूप सिंह के समय था। कजली प्रिंटिंग में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, हाथ से बनाई जाती है ये। और लास्ट प्रश्न है, जोधपुर के महामंदिर में बने 63 चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये नाथ चरित्र या रसराज। तो इसके जो लेखक है मतीराम है। तो कुल मिलाकर जो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखे, इनमें से मोटा मोटी भी देखा जाए तो 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनने के चांसेज हैं उनके। 30 क्वेश्चन अगर कुछ ज़्यादा ही डीपली पूछे तो वो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिएगा तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो इसको ग्रोथ के लिए और मुझे मोटिवेशन के लिए तो आपको चाहिए सही, ताकि इस चैनल पे आगे और टॉपिक्स और सब्जेक्ट की भी क्लासेज हो। थैंक यू।